सोना 1,45,000 रुपए और चांदी 3 लाख रुपए के पार निकल चुकी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक बाइंग ने बुलियन को नया बूस्ट दिया है, लेकिन सवाल यह कि क्या यह रैली सस्टेनेबल है, नए निवेशक अभी एंट्री लें या इंतजार करें। एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट में अगला लॉजिकल टारगेट क्या बनता है, इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू कमल जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी नमस्कार। रेनिशा जी, गोल्ड और सिल्वर ने आज इतिहास रच दिया, अब क्या होगा? जो हमने फिनोमिनल रैली देखी है गोल्ड एंड सिल्वर में, ये किसी ने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 2025 में भी नहीं, 2026 में यस एक्सपेक्टेशन था कि फर्स्ट क्वार्टर काफी पॉजिटिव रहेगा। बट जिस तरह से सिल्वर में आप रैली देख रहे हैं, 180% लास्ट ईयर, 20% दिस ईयर, 20% इन लास्ट 20 डेज, तो ऑलमोस्ट एक साल में प्राइजेस यहाँ से 200% बढ़ चुकी है। तो ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 80-90 थाउजेंड वाला सिल्वर एक साल पहले अभी 3 लाख के ऊपर आ जाएगा। बट आई वुड से कि ये पूरी रैली फंडामेंटली बैक्ड है। देयर इज नथिंग लाइक बबल जो बर्स्ट हो जाएगा। लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं हर जगह, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। सिल्वर में लगातार डेफिसिट देख रहे हैं कई सालों से, तो ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। डिमांड भी काफी स्ट्रांग है, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो जो सेफ हेवन डिमांड है वो लगातार आ रही है। हर प्राइस लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि बायर्स आर रेडी टू पे दैट। तो ये मुझे लग रहा है रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अभी भी वी हैवंट सीन द टॉप एंड दिस रैली हैज मोर लेग्स टू मूव अहेड, आई थिंक। जी, आपने कहा कि रैली अभी जारी रहेगी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है करंट लेवल्स पर कोई प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनती हुई? यस, हम जनरली देखते हैं जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, जैसे सिल्वर ने $80 क्रॉस किया, $90 क्रॉस किया, तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड एंड सिल्वर का मार्केट है, इट इज मूविंग 4 स्टेप हायर एंड 1 स्टेप लोअर। तो 4 कदम आगे बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत एक कदम थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, जो लास्ट वीक देखा गया था। बट अगेन फिर ये रैली स्टार्ट हो जा रही है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि जैसे सिल्वर में 2,85,000 एंड गोल्ड में ऑलमोस्ट 1,35,000, ये एक बेस बन चुका है। जब तक प्राइसेस इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तब तक हम बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। जी रेनिशा जी, आपने शुरुआत के शो में कहा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा 2026 का, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2025 में भी हमने देखा कि जनवरी से ही बुलियन मार्केट में बहुत तेजी आई थी। तो अब आपको आगे के लेवल क्या दिखते हैं? क्योंकि आपने एक बेस तो बता दिया कि 285 सिल्वर के लिए और 135 गोल्ड के लिए है, लेकिन ऊपरी लेवल अगर एक बार समझा जाए तो आपको क्या नजर आते हैं? टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो ये रैली स्टार्ट हुई है पिछले साल, अभी भी इसमें काफी एक्सटेंशन सब टेक्निकल लेवल्स लगा सकते हैं। जो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में नेक्स्ट टारगेट जो है वो है $4750 एंड देन $5000, जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 1,47,000 48,000 की लेवल रहेगी, एंड देन 1,55,000 टू 1,60,000 की रेंज रहेगी। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से $99 टू $100 तक का अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। अगर $100 भी ब्रेक हो जाता है तो $107 का नेक्स्ट टारगेट है। जो इंडियन टर्म्स में हम कहें तो 3.25 लाख और 3.5 लाख, ये दो लेवल्स मुझे लग रहा है अभी भी प्राइसेस अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है इस क्वार्टर में, एंड ये रैली यहाँ तक जा सकती है, ये लेवल्स तक जा सकती है। जी, और रेनिशा जी, अगर यूएस फेड पॉलिसी और डॉलर इंडेक्स में हल्का रिवर्सल आया तो इम्पैक्ट कितना होगा?
सी अभी मैं कहूँ तो दो ही चीजें ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है प्राइजेस को। वन इज की जो फेड का रेट कट्स कितने आने वाले हैं इस साल। दो रेट कट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइजेस में। अगर उससे ज्यादा आते हैं जो एक्सपेक्टेड है, शायद जो नए चेयरमैन आएंगे जो ट्रम्प उनको चूज करेंगे, तो वो शायद ज्यादा रेट कट्स करे, 3 से 4 रेट कट्स करे। वो अगर होता है तो एक ये और सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। सेकेंडली, जो अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग टैरिफ्स रह रही है, हम लगातार देख रहे हैं, पिछले साल भी यही रीजन था प्राइसेस के बढ़ने का, इस साल भी वही है कि अभी वीकेंड में हमने देखा कि ट्रम्प ने 10% टैरिफ्स का ऐलान किया है यूरोपियन यूनियन नेशंस पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके अंडर में हो। बट यूरोपियन यूनियन ये नहीं चाहते। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि ये टैरिफ्स 25% तक भी जा सकते हैं अगर कोई डील फाइनलाइज नहीं होती है तो जो ये अनसर्टनिटी का माहौल है या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये लगातार प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यूएस इज एट कोल्ड वॉर विद ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक तरफ ये यूरोपियन यूनियन के साथ भी कोल्ड वॉर पर है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स लगा रहे हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर लगातार चल रहा है पिछले 5 सालों से। यूएस हैज प्रॉब्लम विद रशिया टू, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वहां पे भी वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। यूएस तो रशिया के अगेंस्ट में है। एंड देन जो ईरान इजराइल वॉर चल रहा है उसमें भी यूएस इजराइल के साथ है, तो ईरान के साथ भी टेंशन बने हुए हैं। तो हर जगह से आप देखें तो यूएस इज एट अ कोल्ड वॉर विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये एक अनसर्टिनिटी का माहौल जो क्रिएट हुआ है, लोगों को लगता है कि हमारा पैसा यूएस डॉलर में सेफ नहीं है या यूएस इक्विटीज में सेफ नहीं है। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि पूरा पैसा निकल कर सेफ हेवन एसेट्स में आ रहा है, जो है हार्ड एसेट्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तो डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल आना मुझे बहुत ही नहीं लग रहा है जल्द आएगा। इट इज इन अ रेंज, कुछ भी हो जाए, इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं है। 98 से लेके आप 100 की रेंज में देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को पिछले कई महीनों से। तो मुझे लगता है ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स और वीकन भी हो सकता है यहाँ से। जी, एमसीएक्स गोल्ड में आप सस्टेनेबिलिटी के क्या संकेत देखने होंगे? लगातार हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड की प्राइसेस है डोमेस्टिक मार्केट पर, एमसीएक्स पर, वो एक एक अप ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है जब से 1 लाख का लेवल क्रॉस हुआ है तब से। तो अभी जो मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, 1,35,000 इज अ बेस। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हर डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल्स टूटेंगे, प्राइस सपोर्टेड रहेंगे। शॉर्ट टर्म में 140 एंड देन 135, ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 140 का स्टॉप लॉस रख के भी यू कैन गो हैड कि अभी भी यहाँ से 155,000 तक की अपसाइड मोमेंटम देखी जा सकती है। रेनिशा जी, देखिए, दर्शकों के बहुत से ये सवाल आ जाते हैं कि हमने सिल्वर बेचा है और वो शायद ये सोचते हैं कि अब और कितना बढ़ेगा, लेकिन सिल्वर में जो वॉलेटिलिटी भी बहुत तेज है। और ऐसे में ट्रेडर को ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा लोगों ने 2.5 लाख में भी बेचा है, जो कमेंट्स आते हैं लोगों के, इसके बाद भी बेचा और सिल्वर हर बार ऊपर की ओर ही गई है। सी मार्केट डायनामिक्स बहुत ही चेंज हो चुके हैं। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप पहले यूज करते थे वो अभी नहीं काम करेगी ऐसे मार्केट्स में। तो वन साइडेड आपको अपनी पोजीशन को ओपन रखना रिस्की ही रहेगा। एंड वॉट एवर स्टॉप लॉस यू पुट, अगर सिल्वर में जैसे आप एक दिन में 15-20 हजार की भी मोमेंटम देख रहे हैं, तो वॉट एवर स्टॉप लॉस यू पुट वो ट्रिगर हो ही जाता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी पोजीशन को थोड़ा हेज करके चलें। इट्स बेटर कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। जैसे आपको अगर वन साइडेड मोमेंटम पकड़ना है अगर ऑप्शंस में, तो यू कैन गो फॉर कवर्ड कॉल। तो इससे क्या होता है कि आप ऊपर नीचे दोनों का प्रीमियम ले रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ वन साइडेड लॉस नहीं आएगा। एटलीस्ट यू आर नॉट इन दैट रिस्क। तो सिर्फ फ्यूचर्स में मत कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी यूज कीजिए। अगर आपको ये वॉल्टिलिटी को खेलना है, जो प्राइस स्विंग्स आ रही है बड़ी, उसमें अगर आपको प्ले आउट करना है, तो फिर आप ऑप्शंस में स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कीजिए, तो आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे। अदरवाइज वन साइडेड बाय या सेल पकड़ के आप खड़े रहेंगे तो चांसेस है कि आपके लॉसेस बढ़ सके। जी, और अब जब हम सोने और चांदी के भाव देखते हैं तो बहुत से
इन्वेस्टर जो खासकर रिटेल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मैं भी इस तेजी का लाभ ले लूं, और तो अभी ऐसे लोगों को इंतजार करना चाहिए या फेस वाइज एंट्री पॉसिबल है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी है तो सबको एक ये फोमो फियर आ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैंने इसमें पैसा नहीं कमाया है, मेरे पैसे डबल ट्रिपल नहीं हुए हैं, दूसरे लोगों के हो चुके हैं। बट आई वुड से किसी ने भी ट्रेडिंग करके नहीं कमाए होते हैं पैसे, जिसी ने बाय एंड होल्ड करके रखा है उसी ने पैसे बनाए हैं इस मार्केट में। तो जिसने पहले एक साल पहले गोल्ड बाय करके रखा हुआ है, उसमें ट्रेडिंग नहीं की है, सिल्वर भी बाय करके रखा हुआ है, पूरा साल ट्रेडिंग नहीं की, उसने ही पैसे बनाए हैं। आई वुड से आप अपना भी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचें, 2-3 महीने का नहीं सोचें, अपना टाइम होराइजन बड़ा रखें एंड स्टे इन्वेस्टेड। वन इसके आप स्टैगर्ड वे में करें, अभी इस लेवल्स पे थोड़ा रिस्की है तो थोड़ा आपने अभी इन्वेस्ट किया सिल्वर में, अगर आपके पास लमसम है तो 25% अभी कीजिए, 25%, अगर 10,000 रुपए प्राइजेस गिरती है तो कीजिए, और 10,000 गिरती है तो और 25%, ऐसे स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। अदरवाइज द बेस्ट वे इज कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, जो भी लेवल्स हो, हर लेवल पे आपका हर महीने की 1 तारीख या 5 तारीख को आपका पैसा कट रहा है, तो वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है कि आपने हर प्राइस पे लिया हुआ है, आपका एवरेज प्राइसिंग बहुत ही अच्छा हो जाता है एंड आपके लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट्स मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं, वो काफी बेहतरीन होते हैं। सो दिस इज माय एडवाइस कि आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, लमसम एक अमाउंट पे मत करें एंड थोड़ा टाइम होराइजन लंबा रखें, 2-3 साल का एटलीस्ट रखें तो आपके अच्छे पैसे बनेंगे। जी रेनिशा जी, अंतिम सवाल की देखिए, अभी तो बाजार का माहौल खुशनुमा है, लेकिन फिर भी हम दूसरे पक्ष को भी सोचें तो 2026 आउटलुक में गोल्ड सिल्वर को सबसे बड़ा रिस्क क्या दिखता है? रिस्क अगर देखिए प्राइसेस के लिए तो मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड रिस्क आ सकता है वो है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो सब थम जाए, जो वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है अभी, कहीं पे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बातें हो रही है, अगर ये सब ग्रेजुअली ठीक हो जाए, टैरिफ वॉर खत्म हो जाए, तो ये सेफ हेवन डिमांड जो आ रही है वो शायद थोड़ा बहुत प्रीमियम निकल जाएगा। एंड देन जो यूएस की डेट लेवल्स है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो बिगड़ चुकी है इतनी बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड गवर्नमेंट शटडाउन, वो अगर सुधरने लगती है, अगर यूएस का इकोनॉमिक डेटा अच्छा आने लगता है, तो वो भी एक हो सकता है रिस्क जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ सकती है। एंड थर्ड, जो डिमांड की वजह से है, डिमांड अगर ग्रेजुअली काफी नीचे आ गई, इस लेवल्स पे लोग रेडी नहीं हो रहे हैं खरीदने के लिए, तो भी वो एक कंसर्न कर सकता है। तो सप्लाई साइड या डिमांड साइड कुछ भी ऐसा कंसर्न आता है तो वो डाउन साइड रिस्क रहेगा ही, बट अभी उसके चांसेस थोड़े मिनिमम कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इतनी हाई लेवल्स पे भी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है, एंड जैसे मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बताई वो ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क है। एटलीस्ट 4-5 महीने तक इसी तरह से हम अनसर्टिनिटी का माहौल देखते रहेंगे, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद कुछ नया होता है तो शायद करेक्शन बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है यहाँ से कुछ बहुत बड़ा करेक्शन आए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? जो भी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी।